कलियुग में ऐसे प्रेममय अवतार भगवान हैं, अहोइत की कृपा पूर्वक वो गोलोक की वो प्रेम प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे भगवान कोई युग में अवतीर्ण हुए नहीं है, बस इसी युग में हुए हैं। अनर्पित चोरी चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति स्त्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत बसुचि नंदन। कोई युग में कोई भगवान तो युग युग में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। दुष्ट को दमन के लिए, शिष्ट को पालन के लिए भगवान युग युग में आते हैं। लेकिन ऐसे अपने निजी प्रेम रस, जुगल किशोर प्रेम की जो निर्जास मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये कोई युग में भगवान प्रदान नहीं किए हैं। दिए हैं, मुक्ति प्रदान किए हैं, उसको संसार से मुक्त करा दिए हैं। कृपा करके युग युग में आते हैं, उद्धार करते हैं, जीव को कल्याण करते हैं। लेकिन इस बार जो महाप्रभु आए हैं ये अभूतपूर्व। साथ साथ समस्त पार्षदों को लेके अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु। समस्त पार्षद गोलोक से समस्त अपने निजी पार्षद, क्योंकि एक तो नाटक कहीं होता है, अनुष्ठित होता है कहीं नाटक, नाट्यानुष्ठान, तो वो मंडली होता है एक, उस मंडली ही अपना निजी जन के द्वारा, निजी जन के माध्यम से ही उसको शो कराते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बाहरी लोगों के द्वारा होगा नहीं, वो पूरा मंडली चाहिए नाटक करने के लिए। इसीलिए भगवान जब आते हैं लीला करने के लिए, ऐसे तो अंश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, ये सब अवतार तो होता है, लेकिन जब पूर्ण अवतार होता है तो भगवान समस्त परिकर को लेके आते हैं। जैसे कृष्ण लीला में आए हैं समस्त परिकर को लेकर के द्वापर युग में, ऐसे ही समस्त परिकर को लेकर के अवतीर्ण हुए हैं, लेकिन प्रच्छन्न रूप में, साधारण मनुष्य रूप में। साधारण के लिए वो पहचान करना संभव नहीं है जो ये साक्षात भगवान है या उनके पार्षद है या ऐसे ऐसे गोलोक से ऐसे स्वरूप से आए हैं, ये पहचान करना संभव नहीं है। तो ऐसे ही महाप्रभु प्रकट विहार कर रहे हैं नवद्वीप में। एक दिन महाप्रभु जोर जोर से रो रहे हैं, पुंडरीक बाप हमारा, बाप तुम कहाँ हो, आ जाओ तुम, तुम्हारे बिना हमारे मन लग नहीं रहा है, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करके खूब जम के रो रहे हैं। तब भक्त मंडली देख रहे हैं, भाई हमारे यहाँ जितना महाप्रभु के पार्षद हैं सब तो हमारे जान पहचान है, जानते हैं सबको, नाम भी सुने हैं, नहीं जानते हैं तो कम से कम नाम तो सुने हैं, लेकिन ये नाम तो कभी सुने नहीं है, पुंडरीक। तो महाप्रभु से पूछते हैं, प्रभु ये कौन है, आप किसके नाम लेकर ऐसे रो रहे हैं? तो बोलते हैं ये बड़े परम भक्त हैं, आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, इनके बिना हमारा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सनमाई चला रहा है। ये बांग्लादेश में चट्टग्राम नामक स्थान में एक जमींदार थे, लेकिन देख करके कोई पहचान होना संभव नहीं था जो ऐसे परम भक्त, परम भागवत है। यह है वृषभानु बाबा के अवतार, पुंडरीक विद्यानिधि। वृषभानु बाबा जो, ये वृषभानु बाबा के अवतार थे, पुंडरीक विद्यानिधि। लेकिन साधारण के पहचान के अगम्य है। रहते थे राजा महाराजा जैसे, एकदम सास दास के
अच्छा, खूब सुंदर कीमती कीमती सब अलंकार, कीमती कीमती पोशाक, जहाँ बैठते थे वो भी मखमल के समस्त गद्दा उद्दा, राजकीय सब समारोह, राजकीय व्यवस्था ऐसे करते थे, ऐसे इसी में राजकीय व्यवस्था में रहते थे। तो नवद्वीप में उनका नवद्वीप में भी घर था। तो नवद्वीप में आए हैं पुंडरीक विद्यानिधि। कोई जानते नहीं है जो पुंडरीक नाम की कोई महत्पुरुष यहाँ आए हैं। वहाँ आकर के तो रह रहे हैं। इतने महाप्रभु का खबर हो गया जो पुंडरीक विद्यानिधि आए हैं। और मुकुंद से था, मुकुंद ना, मुकुंद महाप्रभु के पार्षद, उनसे उनका परिचय था। इधर महाप्रभु के एक पार्षद गदाधर था, महाप्रभु के साथ ही रहते थे, महाप्रभु के साथ विद्या अध्ययन किए हैं, बचपन से महाप्रभु के साथ ही निवास करते हैं। महाप्रभु को छोड़ के कुछ जानते नहीं है, जहाँ जाते हैं महाप्रभु के साथ जाते हैं। महाप्रभु को छोड़ के कुछ जानते नहीं है, एकांत अंतरंग। ये राधा रानी की शक्ति अवतार है ये गदाधर पंडित। तो महाप्रभु को बड़ी प्रिय पार्षद है, लेकिन दीक्षा हुई नहीं। महाप्रभु किसी को दीक्षा देते नहीं थे, किसी को दीक्षा प्रदान नहीं किए हैं। भगवान जब आते हैं, भगवान की एक विशेषता है, पहचान है, किसी को चेला नहीं बनाते, दीक्षा नहीं देते हैं। ये एक लक्षण है भगवान का। तो जब भगवान पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में, जब भगवान पूर्ण रूप में आते हैं, पूर्ण प्रकाश, तो एक विशेष लक्षण है, किसी को चेला नहीं बनाते भगवान। ऐसे महाप्रभु किसी को चेला नहीं बनाए हैं। और भौम लीला में गुरुकरण करना जरूरी है। भौम लीला क्यों? नित्य लीला में भी जब दापर में जब भगवान आए हैं तो भगवान भी गुरुकरण किए हैं। गर्गाचार्य जी को गुरुकरण किए हैं, रामचंद्र वशिष्ठ जी को गुरुकरण किए हैं। ये लोक शिक्षा के लिए भगवान ये प्रदर्शन करते हैं, गुरुकरण करना जरूरी है। तो अब गदाधर पंडित गुरुकरण के लिए महाप्रभु से बहुत आग्रह किए हैं, हमारे तो दीक्षा हुई नहीं, तो तुम बताओ हम कहाँ से मंत्र ग्रहण करेंगे। बोलते तुम चिंता मत करो, समय आने पर ठीक हो जाएगा, तुम्हारे लिए गुरु निर्दिष्ट है। अब बड़ी व्याकुलता आ गई मन में, गदाधर पंडित के मन में बड़ी व्याकुलता आ गई, हमारी दीक्षा हुई नहीं। ऐसे पार्षदों का दीक्षा का क्या प्रयोजन है। लेकिन ना, लीला जब करते हैं तो एक साधारण नरोचित लीला करते हैं। नरो लीलावत कोई बल्लम, जब भगवान आते हैं या भगवान के पार्षद जब आते हैं तो नरो लीलावत लीला करते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे गुरुकरण करना जरूरी है। तो मुकुंद से कह रहे हैं, भाई ऐसा कोई महत्पुरुष कौन है, किसके पास जा कर के मैं अपना जीवन को धन्य करूं, ऐसे तुम बता दो कहाँ जाऊं। इतना में तो पुंडरीक विद्यानिधि चुपचाप आ गए हैं नवद्वीप में, अपना एक स्थान है वहाँ जा कर के निवास कर रहे हैं। मुकुंद जान गए हैं जो पुंडरीक विद्यानिधि आए हैं। तो बोलते हैं गदाधर, तुमको एक ऐसे महत्पुरुष, ऐसे वैष्णव के पास तुमको ले जाऊंगा कि तुम हमको जीवन भर याद रखोगे। ऐसे वैष्णव, तुम तो वैष्णव दर्शन करना चाहते हो, ऐसे महत्पुरुष दर्शन करना चाहते हो ना, तो तुमको मैं ऐसे एक वैष्णव दर्शन कराऊंगा जो तुम हमको याद करोगे जीवन भर। बड़ी प्रसन्न हो गया। जैसे वैष्णव नवद्वीप में कौन है, सभी को तो जानते हैं, जो है यहाँ निवास कर रहे हैं, सभी के साथ तो हमारे तो परिचय है। लेकिन ऐसे कौन वैष्णव है? बोलते बाहर से आए हैं। बड़ी उत्कंठा से मुकुंद को आग्रह कर रहे हैं, भाई कैसे भी हमको ले चलो, वहाँ एक बार दर्शन करना है। तो ले गए हैं मुकुंद गदाधर पंडित को ले गए।
जाके क्या देखते हैं, राजा महाराजा जैसे, अरे कीमती कीमती सब फर्श बिछाया हुआ है, ऐसे ऐसे सब सजावट है जो राजा महाराजा फेल, और ऐसे कीमती रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में हीरे के अंगूठी, 10 अंगुल में 10 अंगूठी, हीरे की अंगूठी हैं, और सेंट लगाए हैं, इतना दिव्य गंध से भरपूर हो रहा। गद्दा बिछाया है, वो भी बहुत कीमती गद्दा, उस पर राजा महाराजा जैसे बैठे हैं, पान खा रहे हैं। चांदी के पिगदानी थूकने के लिए, चांदी के पिगदानी कोई नौकर आके मुंह के सामने धरते हैं, पान खा के, ये थूक फैलने के लिए, थूकने के लिए। विषय बढ़ता, वहाँ के ये पैसा इतना बाकी है, वो तो उसका आदाय नहीं हुआ है, ऐसा है, भाई तुम लोग ऐसा काम नहीं करते हो, बहुत सारे पैसा कौड़ी, यह विषय वार्ता कर रहे हैं। तो गदाधर पंडित तो ऐसे ही विरक्त संत हैं, परम विरक्ति हैं, जगत से एकदम बिल्कुल निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन, महाप्रभु में प्रेम में विभावित चित्त वृत्ति, जिसका मन महाप्रभु के रंग में रंग गया है। जगत का रंग उसको कहाँ अच्छा लगता है? जब तक जगत का रंग अच्छा लगता है तब तक समझना चाहिए हमको वो रंग लगा नहीं है, वो रंग अलग है और ये रंग अलग है। ये रंग तो चमक दमक है दुनिया का रंग, लेकिन वो रंग का एक छटा किसी के भीतर अनुप्रविष्ट हो जाए तो जाकर के पूर्ण अनासक्ति आ जाती है, जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति पूर्ण अनासक्ति आ जाती है। हमारा अनासक्ति क्यों नहीं? ना हमको वो हमारे भीतर वो रंग प्रवेश नहीं किया है, इसलिए वो रंग लगने से थोड़ी अच्छा लग सकता है। तो ऐसे गदाधर पंडित तो वो रंग में रंगा हुआ है, पूर्ण रंग से रंगा हुआ है, महाप्रभु के रंग से, और महाप्रभु का अंतरंग पार्षद। और ऐसे विषय वैभव देख करके मन में थोड़ा सा खिन्नता आ गई, दोष दृष्टि आ गई, ये क्या ऐसे वैष्णव के पास ले आए, ये तो राजा महाराजा का, मन में सोच रहे हैं, राजा महाराजा फेल, यहाँ विषय वार्ता, हरि नाम तो वो भगवत कथा तो सुनने में आता नहीं, ऐसे ही ग्राम्य वार्ता, वहाँ के पैसा, इतना पैसा बाकी है, वो खजाना के यहाँ इतना पैसा बाकी है, ये सब पैसा कौड़ी, हाय 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 हाय। मन थोड़ा खिन्न हो गया, जो कहाँ ले आए भाई, हम कैसे वैष्णव दर्शन कराने ले आए हैं? आए थे बड़ी श्रद्धा लेकर के मुकुंद के साथ, जो एक अच्छा वैष्णव दर्शन कराएंगे, हम धन्य हो जाएंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, जो देखो कैसे एक विषय है, वैष्णव ठीक है, तिलक है, कंठी है, माला है, सब है, लेकिन ये तो पूरा भोग वृत्ति है। ऐसे मन में एक उनके भीतर दोष दृष्टि आ गई। मुकुंद जानते थे, मुकुंद ने एक भागवत की एक श्लोक उच्चारण किया, बड़ी सुकंठ से, एकदम बिल्कुल। श्लोक तो हमारा कंठस्थ नहीं है, श्लोक का तात्पर्य ये है, जी पूतना स्तन में कालकूट जहर दे के कृष्ण को मारने के लिए गए, और कृष्ण ऐसे दयालु, जी ये देखा नहीं हमको जहर देने के लिए आए, ना मातृभाव लेके आए, उसमें कृष्ण प्रसन्न हो गए और उसको धात्री गति प्रदान किए हैं। ऐसे प्रियतमो, परम करुणामय कृष्ण को चरण छोड़ करके हम किसके शरण में जाएंगे? इतने दयालु, जो कालकूट जहर देकर मारने के लिए आए, लेकिन क्या नहीं मातृभाव लेकर के आए, उसी में भगवान प्रसन्न हो गए और उसको पुत्र को धात्री गति प्रदान किए हैं। तो ऐसे कृपालु के बिना और किसके शरण में जाएं हम? ऐसे श्रीमद् भागवत के एक सुंदर श्लोक है। ये श्लोक
उच्चारण करते ही एकदम बिल्कुल हा कृष्ण बोल करके पुंडरीक विद्या ने एकदम ऐसा सात्विक विकार एक साथ अष्ट सात्विक विकार। सात्विक विकार बहुत होता है, 8 प्रकार सात्विक विकार। अश्रु, कंप, पुलक, श्वेत, वैवर्ण, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये 8 प्रकार सात्विक विकार होता है। एकदम सुनते ही एकदम हाँ कृष्ण कहाँ, हे प्राणनाथ प्राण कृष्ण तुम कहाँ हो बोल करके अरे छाती पटक पटक के रोना शुरू कर दिया। एकदम लात मार के वो सब जो थूक फेंकने का जो पिकदानी वो लात मार के कहाँ से कहाँ बिस्तरा फिस्तरा उल्टा पलटा करके एकदम प्रलय हो गया, जैसे एकदम भीतर में जैसे प्रलय हो गया, एक ऊपर से नीचे गिर गया, धड़ाम से नीचे गिर गया और जैसे एकदम छटपटा रहा है, कपड़ा लत्ता सब गंदा हो करके फाट गया, कहीं ध्यान नहीं, ऐसे अचेत होकर एकदम रह गए, यहाँ कोई चेतना नहीं। ऐसे ऐसे श्लोक सुनते ही किंग दयालुं शरणं ब्रजेम, ये शब्द है। भगवान ऐसे करुणामय है कृष्ण, कैसे भी हो भगवान कहते हैं तू हमारे लिए जो भी करना है कर, गाली देना है हमको दे, क्रोध करना है हमारे ऊपर क्रोध कर, दुश्मनी भी करना है तो हमसे ही दुश्मनी कर, कैसे भी हो तू सिर्फ हमसे ही संपर्क रख, हम उसमें प्रसन्न, कैसे भी कोई भी भाव ना लेकर के तू हमारे साथ थोड़ा सा भी हमारे निकट आने का कोशिश करता है तो मैं उसी में मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जे जथा मांग प्रबद्धन्ते स्थांगस्तथैव भजाम माम, कैसे भी भावना लेकर के बस भगवान कहते हैं कैसी भी तू मन को हमको दे, हमको कुछ नहीं चाहिए, जगत तो देव 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 देव, जितना देवगे उतना तुमको प्रेम दिखाएगा, जगत देवगे तो तुमको प्रेम दिखाएगा, कितना तुमसे मिलता है उसके आधार पर तुमको प्रेम दिखाता है, शो कराता है, प्रेम नहीं, वो तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं, वस्तु के प्रति प्रेम, खिलाओगे पिलाओगे देवगे तो ये करोगे तो वो तुमको बहुत प्रेम दिखाएगा, जो ये हमको प्रेम करता है। कुछ नहीं मिलेगा तो फिर कोई प्रेम नहीं। संसार में हम समझते हैं संसार में सब हमको प्रेम करते हैं, कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। विश्वास नहीं है तो एक काम करो, जाके घर में बोल दो कल से हमारा काम धाम कुछ नहीं, सब गया और हम कुछ करेंगे भी नहीं, आज से हम घर में ही रहेंगे, 2 रोटी दो तो दो, ना दो तो मत दो, 3 दिन रहना भारी पड़ जाएगा। बैठे बैठे खा रहे हो, काम धाम नहीं कर रहे हो, प्रेम प्रेम कहाँ चला जाएगा, फिर 7 दिन पीछे तो तुमको घर से ही निकाल देगा, निकलो घर से। अगर स्त्री है स्त्री भी निकाल देंगे तो तुम्हारे जैसे पति की जरूरत नहीं है, निकम्मा पति काम धाम निकाल देंगे तो पता चलेगा तो तुमसे कितना प्रेम है ना। यहाँ प्रेम है नहीं, यहाँ प्रेम होना संभव नहीं है। हाँ, माँ थोड़ा सा प्रेम करते हैं, अगर सच्चा प्रेम थोड़ा सा है तो माँ के अंदर है, बाकी और कहीं सच्चा प्रेम जगत में है नहीं। फिर भी हम उसके लिए मरते हैं। ऐसे जागतिक सुख जो मिथ्या है, झूठा है, जो मान्यता मात्र है, वास्तव में प्रेम है नहीं, उसके लिए हम अपने जीवन को इतना दुर्लभ मानव जीवन का हम चौपट कर रहे हैं। कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं। और जो भगवान देखो कुछ चाहते नहीं है, कुछ चाहते नहीं है, तुम हमको कुछ मत दो,
सिर्फ तुम थोड़ा तुम्हारा मन को हमको दो, उसी में हम तुम सब कुछ देने के लिए तैयार। तुम्हारा मन को हमको दो। हाँ, तुम इस जगत को तुम प्रेम करते हो ना, ऐसा थोड़ा सा प्रेम हमको भी दो ना। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूं, तुमको समस्त अंधकार से मुक्त करा करके परम आनंदमय चिन्मय धाम में मैं पहुंचा दूंगा बिना साधना। तुम्हारा मन को हमको दो थोड़ा सा। हमको भी जगत में इतना प्रेम करते हो, जगतिक वस्तु पदार्थ के प्रति इतना प्रेम है, ऐसे ही प्रेम थोड़ा हमारे प्रति रखो ना। नुकसान के कोई भय नहीं, खोने का कोई भय नहीं, तुमको मिलेगा अनंत। और जागतिक वस्तु जागतिक लोग से तुम व्यवहार करोगे, प्रेम करोगे, मिलेगा कुछ नहीं, जाएगा सब कुछ। और भगवान से प्रेम करोगे, जाएगा कुछ नहीं, मिलेगा अनंत, मिलेगा अनंत को तुम प्राप्त कर लोगे ना। लेकिन देखो मनुष्य कैसे समझ नहीं पाता है, कहाँ भ्रमित हो रहा है। सबसे प्रेममय प्रियतम सबसे निकटतम हमारे आत्मा, हमारे प्राणनाथ, उनके लिए हमारी हृदय में कोई स्थान नहीं। तो इस तरह से प्रेम विभावित होकर के अचेत होकर पड़े हैं पुंडरीक विद्यानिधि। गदाधर पंडित बहुत घबरा गए, माने ये दृश्य देख करके भयंकर घबरा गए। पहले तो शांत है ना, जी भाई ये क्या हो गया। प्रेम तो हमने देखे हैं, सुने हैं, प्रेम अष्टसात्विक विकार सुने हैं, लेकिन ये तो देख रहे हैं जो प्रेम किसे कहते हैं। ऐसा प्रेम तो कल्पनातीत। हमारे सौभाग्य है कि हमको ऐसे प्रेम देखने का हमको मौका मिला है। ऐसा प्रेम इस लोक में क्या संभव है? वास्तव में तो पार्षद कोटि है ना, है। साधारण मनुष्य में ऐसा प्रेम होना तो बहुत ही दुर्लभ है। होता है, होने होता नहीं ऐसा नहीं, होता है, हो सकता है, लेकिन ऐसा अंतःकरण के गठन एकदम संपूर्ण निष्काम, जहाँ कोई भगवत चरण छोड़ करके दूसरा कोई पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति रहित, इच्छा रहित, ऐसे भावना होने से वो प्रेम तो तुम प्राप्त कर सकते हो राधा रानी की कृपा से, तुम्हारे साधन से नहीं, कृपा से। लेकिन ऐसा हृदय वृत्ति होना तो बहुत कठिन बात है ना। तो इन लोग पार्षद तो नहीं है। गदाधर पंडित बहुत घबरा गए, क्या करूं, हम तो बहुत अपराध हो गया। हमने तो एक जन विषयी समझ करके एक साधारणीकरण कर लिया। जो देखो एक जन विषयी ऐसे साज धस के राजा महाराजा जैसे है, ऐसे विषयी जिसके मन में ऐसे विषय बुद्धि है, वो क्या भगवत भक्त बनेंगे, वो क्या, उसके अंदर क्या कृष्ण प्रेम हम आशा कर सकते हैं? जो ऐसे विषय भावना, विषय बुद्धि, विषय के प्रति आसक्ति। लेकिन कृष्ण भक्त को पहचान करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बाहरी व्यवहार रूप ये देख करके कभी कोई रकम कल्पना नहीं करना चाहिए, धारणा नहीं करना चाहिए। किसके अंदर किस घट में प्रभु कैसे कृपा प्रकाश करते हैं, ये तो हमारे अगम्य है, हमारे चिंता के अगम्य है। हम लोग तो बाहरी देख करके ही कुछ कल्पना कर लेते हैं, ये ऐसा है, ये तो ऐसा है। वास्तव में ऐसा नहीं है, है ना। तो कृष्ण भक्त की पहचान प्रभु की कृपा से हो सकता है, नहीं तो अपने बुद्धि विचार के द्वारा भक्त का पहचान करना बहुत कठिन बात है। तो क्या करना चाहिए ना, तिलक कंठी माला देखो, सबको दंडवत करो, प्रणाम करो, मन में जानना ये बहुत प्रभु की कृपा पात्र हमसे श्रेष्ठ है, हमारे प्रणम्य है, हमारे आदरणीय है। हृदय से ऐसा नहीं, उनका व्यवहार मत देखो, तो बचाव हो सकता है। कहीं तुमने कल्पना कर लिया, विचार करके वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा है, तो
अपराध होने का संभावना रहती है। हैं? तो ऐसे है, इसको इस तरह से विचार नहीं करना कभी। तो गदाधर पंडित तो बहुत घबरा गए हैं। शरीर कांपने लगा, हमसे तो बहुत भारी अपराध हो गया है। हमने ऐसे दुर्लभ संतों को कैसे विषय समझ करके उनके प्रति हमारे कैसे हीन भावना आ गई, अनादर बुद्धि आ गई। छी 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 छी। इसका प्रायश्चित्त क्या, क्या प्रायश्चित्त करें इसका? प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। संत है ना, संत हृदय नवनीत समाना, उनका ये हृदय में ऐसे एक आ गया, अनुताप पश्चाताप आ गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो मुकुंद को बुला करके कहते हैं, भैया ऐसी बात है, हमसे तो बहुत भारी अपराध हो गया, हमने तो ऐसे हीन धारणा कर लिया हैं, तो हमसे तो बहुत भारी अपराध हो गया। ये अपराध स्खलन के लिए हमको क्या करना चाहिए बताओ भाई? क्या इनके पांव पकड़ के क्षमा याचना करूं? क्षमा याचना करने से भी होगा नहीं। तो मुकुंद कहते हैं, तो बोलो क्या करोगे? तो बोलता है, मैं चाहता हूँ, हम तो हमारा तो गुरुकरण हुआ नहीं, हम इनको ही गुरु रूप में वर्ण करेंगे। हैं? तो ये शिष्य जान करके हमारे समस्त अपराध क्षमा कर देंगे। और है भी ऐसे उत्तम अधिकारी, हैं? है भी उत्तम अधिकारी, हमारा भी गुरुकरण हुआ नहीं, इसलिए आप बोल करके हमारे गुरुकरण करा दो। इनके चरण आश्रय करके हम भव सिंधु पहल लगाएंगे, उसमें हमको क्षमा भी कर देंगे। जो हमने मन में जो ऐसे गलत धारणा किया है तो हमको क्षमा भी कर देंगे, और हमारा परमार्थिक जीवन में भी हमारे धारक बन करके हमको कल्याण करेंगे। तो बोलता, अच्छा बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। फिर जाके पुंडरीक विद्यानिधि जब स्वाभाविक अवस्था में 2-4 घंटा तो परे रहे, 2-4 घंटा, फिर जाके पुंडरीक विद्यानिधि को कहे, ऐसे हैं ये बालक हैं, आपका शरण में आना चाहते हैं, आप कृपा करके इनको अपना लीजिए, इसको दीक्षा प्रदान कीजिए। तो बोले, वाह बहुत अच्छा है, ऐसे तो हमारा सौभाग्य है, ऐसे अगर पात्र मिल जाए तो हमारे तो बहुत सौभाग्य है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो काल के दिन बहुत अच्छा है, काल ही हम इसको मंत्र प्रदान करेंगे। फिर गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। तो ऐसे ऐसे सब महाप्रभु के पार्षद दोनों फिर महाप्रभु से मिले हैं। पुंडरीक विद्यानिधि सब कोई जान गए हैं, जो ऐसे एक दिव्य ऐसे महाप्रभु के बड़े प्रिय पार्षद पुंडरीक विद्यानिधि सब कोई जान गए हैं। ऐसे प्रेममय एक भक्ति स्वरूप पुंडरीक विद्यानिधि। तो इस तरह से महाप्रभु के जो पार्षद है, एक से एक अद्भुत अद्भुत सब उनके पार्षद की चरित्र जीवन गाथा है, जो क्या उसका वर्णन करेंगे, शब्द के द्वारा उसका वर्णन होना संभव नहीं है। कृपा करके अगर हृदय में स्फुरन कराते हैं तो वो जाकर के तो थोड़ा सा आलोचना कर सकते हैं, नहीं तो अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा ऐसे महाप्रभु के पार्षदों का वर्णन करना शब्द के द्वारा ये भ्रमित हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाता है। ऐसे ऐसे पार्षद तो महाप्रभु के हैं। अच्छा, आज की कथा है विश्राम। तो छोटा सा प्रश्न पूछे, बोलो। प्रेम सेवा प्राप्त करने के लिए कोई साधक के भीतर क्या क्या गुण होना चाहिए, जैसे निष्काम, निष्क्रिय? देखो, साधक के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, साधक के भीतर ऐसा गुण है नहीं। मनुष्य शरीरधारी जो है ना, किसी के अंदर ये गुण है नहीं। ये गुण जब भगवत चरण में समर्पित होते हैं, गुरु कृपा प्राप्त करके जो शरणागत हो जाते हैं, तो भक्ति देवी की कृपा से धीरे धीरे उनके अंतःकरण में समस्त सद्गुण आकर के स्थान करके बैठ जाते हैं उनके हृदय में। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, समो, निर्दोष, वदान्य, मृदु, शुचि, अकिंचनो, ये सब बहुत सारे सद्गुण है।
कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारी। जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, उसके भीतर भक्ति देवी कृपा करके समस्त सद्गुण से आकर के निवास करते हैं। तो अब जाके संभव साधन के द्वारा ऐसे ऐसे सद्गुण दिव्य सद्गुण आश्रय करना है तो बहुत कठिन बात है ना, क्योंकि ये अनादिकाल का बहिर्मुखता दोष होने का कारण मोह तंद्रा भ्रम रूप करश ये सब दुनिया भर के अवगुण से भरा हुआ कलुषित चित्त वृत्ति है। ये भगवत कृपा से गुरु कृपा से धीरे 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 जब शरणागत होता है तब स्वतंत्र होने से तो परा रहेगा। स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारी, ऐसे शरणागत हो जाते हैं तो धीरे 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 उसका अवगुण नष्ट होता है, सद्गुण आकर के भीतर अनुप्रवेश करते हैं। ऐसे बोलो। शिष्य के सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं गुरु, अभी जो बताया। देखो सद्गुरु कभी क्षमा नहीं करते हैं ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जीव तो नाना दोषों के खान है ना, तो जानबूझ करके ही तो कृपा करते हैं। जिसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है, समस्त दोष मुक्त होकर के गुरु पदाश्रय ग्रहण करते हैं, ऐसा होना संभव नहीं है। जब गुरु पदाश्रय करते हैं तो दोष लेकर ही गुरुकरण करते हैं, गुरु सानिध्य में आते हैं, समर्पित होते हैं। तो गुरुदेव कृपा करके धीरे धीरे उनके अंतःकरण से भीतर से सब समस्त दोष को नष्ट कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। ऐसा नहीं। तो ये क्षमा कब होती है? जब समर्पण होते हैं, समर्पित हो जाते हैं तब। बिना समर्पण पिटाई होता है, बहुत पिटाई खाएगा वो जीवात्मा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पिटाई खाना पड़ेगा, बहुत दुखी होना पड़ेगा, बहुत दुखी होना पड़ेगा। भगवान तो छोड़ेंगे नहीं, गुरु भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे मान लो एक जहाज जा रहा है, एक नाव, दो चार नाव हम बांध दिए हैं जहाज के साथ, जहाज खींच के ले जा रहा है, तो एक नाव उलट गया तो एक बार डूब मरता है, एक बार गोता खाता है, पानी के नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, लेकिन चल रहा है। और जो सीधा है वो तो सीधा जा रहा है। ऐसे ही गुरु कृपा से खींच के ले जा रहे हैं। जो ऐसे मानते नहीं है, जानते नहीं है, जानने के लिए प्रयत्न नहीं करते, अभिमानी, दाम्भिक, अहंकारी, अभिनीत, वो ऐसे ही गोता मारता है पानी के भीतर, एक बार डूबता है, एक बार उठता है, ऐसे बहुत कष्ट पाता है। ये कष्ट से निवृत्ति तो तभी होती है धीरे धीरे जब समर्पित हो जाता है, तो कृपा अनुभव करता है धीरे धीरे गुरु कृपा क्या होता है। चलो कल पूछ लेंगे। ठीक। जय जय श्री राम।